मैं आज बहुत खुश हूँ आपसे बात करके और आपको सामने देख के। मैं 2 महीने से आपकी कथा सुन रही हूँ और मेरे जीवन में बहुत सुधार हुआ है। क्या सुधार हुआ? मेरे हस्बैंड आर्मी में 1 जनवरी को रिटायर आए हैं, तो मैं ये सोचती थी कि मैं जब आ जाएंगे पता नहीं हमारे बीच कैसा रहेगा। मतलब वो छुट्टी आते थे ना तो भी मुझे घबराहट होती थी। मतलब 10 दिन में 2-4 बार हमारी लड़ाई हो ही जाती थी। 5-10 दिन में नॉर्मली बच्चों के ऊपर ज़्यादा होती है हमारी। आज अभी मैं 2 दिन से यहाँ हूँ तो बच्चों की लड़ाई की वजह से मैं गुस्सा होकर आ गई थी। तो आज मतलब जैसे कल मैं आई ना तो आपने उसी बारे में उसी विषय में बहुत सारी बातें अच्छी बताई, जो कि मैं ये सोच रही थी कि आज मैं घर से गुस्सा होकर बच्चों की वजह से आई हूँ और हमारे बीच में जो अनबन हो गई थी वही चीज़ें सारी आपने बताई। तो मैं ये सोच रही थी कि शायद भगवान ने वही चीज़ मुझे आपके द्वारा सुनवाने के लिए, मुझे समझाने के लिए वे सब बातें आपके द्वारा मुझे सुनाई हैं। बात से तो मैं कि मेरे जीवन में बहुत सुधार है आपसे आपकी कथा सुन के। और मुझे एक बात पूछनी थी, मैं अपने हस्बैंड का ना नाम ले लेती हूँ, मतलब सामने नहीं लेती, जैसे किसी से बात करती हूँ तो उनका नाम ले लेती हूँ। ठीक है, नाम लेना पाप है, बुरा है? नाम लेके जो आजकल की पत्नियां बुलाती हैं ना, ए विजय यहाँ आओ। नहीं ऐसे नहीं बुलाती गुरुजी। नहीं मैं आपको नहीं, मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ कि आजकल जो पत्नियां बुलाती हैं, ए यहाँ आओ, ये ऐसे नाम नहीं लेना चाहिए। पर आपसे कोई पूछे कि आपके पति का नाम क्या है तो स्वाभाविक बताना ही पड़ेगा। पत्नी का भी नाम नहीं लेना चाहिए। अब जैसे पत्नी ए शांति यहाँ आओ ना, पत्नी भी चलता है ए यहाँ आओ। पत्नी पति को क्या बोलती है? ए यहाँ आओ। गुरुजी मैं उनका नाम वैसे लेती हूँ जैसे भैया भाभी से बात करती हूँ तो उनका नाम लेके बोलती हूँ, सामने से कभी नहीं। हाँ ठीक है, आप सही बोलते हैं। आपातकाल में नाम जैसे कोई पूछ रहा है तो नाम लेना चाहिए। ये बात मतलब जैसे मुझे मेरी सास है और भी है कहती है कि नाम लेके बात करती है तो मुझे भी अंदर से बुरा लगता है, पर वो कोई पूछे तो नाम ले सकते हैं। ठीक है जी, मुझे यही क्वेश्चन था बस। और सीता जी और राम जी जब गई, सीता जी और राम जी जब वनवास गए, लक्ष्मण राम जी सीता जी को प्यास लगी तो कुएं में पानी पीने गई। वहाँ बहुत सारी महिलाएं नगर की गांव की पानी भर रही थी। तो राम लक्ष्मण पानी पी के बैठ गए छाँव में और सीता जी वहाँ की महिलाओं के संग बैठ गई। तो गाँव की महिलाएं पूछती हैं क्यों, वो पुरुष कौन हैं? तो सीता जी कहती हैं कि वो जो गोरे हैं ना वो हमारे देवर हैं और जो सांवले हैं वो हमारे देवर के भाई। ये परिचय देती हैं माता सीता। वो ये नहीं कहती कि वो हमारे हस्बैंड हैं राम, ऐसे नहीं। वो कहती हैं कि ये जो सांवले हैं ये हमारे देवर के भाई हैं। तो अब सामने वाला समझदार होगा, समझ लेगा कि जब ये देवर है और ये देवर का भाई है तो ये पति ही होगा। तो ऐसे माता सीता ने वहाँ परिचय दिया था अपना। मेरे 2 बेटे, इनको आशीर्वाद दो। खुश रहिए, भगवान आपको राधे राधे करो, सुखी रखे। प्रश्न है किसी का पीछे? ये मैया आपको जाना है कहाँ? इनको दो, पहले इनका ट्रेन है, ट्रेन बस है, फ्लाइट क्या है? ट्रेन है। चलो अच्छा। गुरुजी राधे राधे। मैया राधे आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मैं बहुत दिन से, जब से आपकी भागवत चालू हुई तब से मैं देखती थी और बस यही सोचती थी कब आपके पास मैं आपके दर्शन करूंगी। आए 2 दिन में बहुत रात भर रोई, मुझे नींद नहीं आई कि मैं जा नहीं पाऊंगी। क्यों? बोले हाँ जी, बोले बस नहीं है और ट्रेन कंफर्म नहीं हो, कैसे जाओगी? तो हम कहे नहीं हमें। चलो अब आप आ गए। मेरे बिहारी जी की दर्शन हो गए। सवाल है, प्रश्न है? कुछ नहीं गुरुजी, बस यही एक सवाल है कि गुरुजी जैसे मैं भागवत करती हूँ तो कोई घर में पढ़ती हूँ। कोई बात नहीं, घर में सबको भागवत जी, गीता जी, रामचरितमानस कोई दोस्त तो नहीं गुरुजी? खड़े हो जा बेटा, इनको माइक देना। राधे राधे। अभी आपके पास आएगा ना इनके। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। गुरुजी साष्टांग प्रणाम दासी का। खुश रहिए। बस यही आपसे विनती थी गुरुजी की लाल जी को बोलिए मेरे को बार-बार दर्शन दें। आपके कहने से लाल जी मान भी जाते हैं। तो आप जल्दी जल्दी दर्शन देंगे आपको। जी सरकार जी। खुश रहिए जी, ठीक है। और आपको साष्टांग दंडवत नहीं करना चाहिए, ठीक है जी। स्त्रियों को साष्टांग मतलब लेट के दंडवत। साष्टांग प्रणाम। हाँ साष्टांग प्रणाम, केवल प्रणाम, साष्टांग प्रणाम नहीं। अच्छा जी, हम लोग भी रामानुज हैं, वैष्णव हैं। हाँ 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 ठीक है। महिलाओं को ना जैसे पुरुष लेट के प्रणाम करते हैं ना जी भगवान को, ऐसे महिलाओं को लेट के प्रणाम नहीं करना चाहिए जी। इसलिए जब लेट के प्रणाम करना ही नहीं है तो साष्टांग का महिलाएं लेट के प्रणाम ना करें। महिलाओं को प्रणाम कैसे करना चाहिए? घुटनों को जमीन में रखना और माथे को जमीन में रखना और दोनों हाथ को आगे करके ऐसे भगवान को प्रणाम करना चाहिए। और पुरुषों को कैसे जाना चाहिए और दोनों हाथ भगवान की ओर जोड़कर ये साष्टांग। जी मेरे परिवार है सर गुरु जी। खुश रहिए खुश रहिए। और आप आशीर्वाद दे दीजिए। कब से सुन रहे हैं? बहुत समय से। हमारी दीदी भी है। अच्छा लगा सुनने में? क्या बदलाव हुआ? भगवान से बहुत ज्यादा प्रेम हो रहा है गुरु जी और बहुत विश्वास है। हर समस्या का लगता है उनसे ही समाधान हो जाता है और बस आपका आशीर्वाद चाहिए। आप जो कह देते हैं लाल जी मान भी जाते हैं। खुश रहिए, भगवान आपको सुखी रखें और आप सदा भगवान के चरणों में जुड़ी रहें।